हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी एएनएम 2026 का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग फॉर्म है ये एएनएम, आपको पता है कि 2 साल के लिए होता है। जिसको भी नर्सिंग लाइन में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है, उन सभी लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा, जितनी भी गर्ल्स हैं सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ठीक है, फीस नहीं लगती है आपकी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं होगी इसकी, आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। और आप इसमें जो एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी जो है आपकी, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, कैसे भरें, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अगर आप भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि ये मेडिकल क्या होगा, ये आपके मेरिट बेस पे होगा 10th-12th के। अब किसी ने भी अगर 10th-12th में कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, अगर वो 12th पास्ट है, आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है इसमें देखिए, आप 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। 17 से 35 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी और एससी एसटी वालों को। ओबीसी वालों को 3 साल और एससी एसटी को कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही आपको जो है इसमें जो फॉर्म भरना है वो परसेंटेज के हिसाब से भरना है। अगर आपकी 10th-12th दोनों परसेंटेज मिला के 45 या 50% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 45-40 से ऊपर होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एडमिशन प्रोसेस में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, ओनली 10th-12th के मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। ठीक है, और जो सिर्फ लड़कियां हैं वही अप्लाई कर सकती है इसके लिए। और जो एएनएम होता है, आपको पता है कि ये 2 साल का कोर्स होता है, एक नर्सिंग कोर्स होता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम अपडेट की बात करें तो कॉलेज क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने को मिलेगा। कॉलेज नंबर आपकी कम से कम 36 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने हैं? 36 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो सीट है वो 1800 है। तो जल्दी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सही होगा। आप ठीक है, और अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो आपको जो सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फॉर्म फीस देखिए, अनरिजर्व वालों की, यूआर जो जनरल वाले हैं उनकी 200 फॉर्म फीस है, और जो ओबीसी और एससी एसटी उनके 100 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है, कॉलेज फीस आपकी इसमें नहीं लगती है, क्योंकि ये जो आपका फॉर्म है, ये जो आपका कोर्स है, ये गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट आप कहाँ से देख सकते हैं, DGMHUPGovernment.in पे। वहाँ पे आपको एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको साइड में यहाँ पे, वेबसाइट की साइड में यहाँ पे एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। उस पर आपको जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है। मोबाइल से, जीमेल से, आप जैसे भी रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है, आधार कार्ड देके आपको एक आईडी प्रूफ देनी होती है, और आप जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया है अप्लाई होना। लास्ट डेट आपको 31 जुलाई 2026 तक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जुलाई के बाद आपके फॉर्म बिल्कुल भी भरे नहीं जाएंगे, तो जुलाई से पहले पहले आप 31 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर लें। ठीक है, सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और साथ ही कोई प्रॉब्लम या रिजेक्शन ना आए, इसके लिए आपको जो फॉर्म है, जो नाम है, वो सारी चीज़ें आपको सही से भरना है। अगर आपके नाम के आगे श्री, सु, कु जो भी लगता है वो आपको नहीं भरना है। आपका जो 10th के सर्टिफिकेट पे नाम है, बस वही आपको उस फॉर्म में भरना है। ठीक है, अब एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि इसमें देखिए 10th-12th की मार्कशीट आपकी आ जाती है, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आ जाता है। ठीक है, एक आशा कार्य करती हैं, ये जो है ना, कुछ सीटें ना कुछ लोगों के लिए अलॉट होता है। जैसे कुछ इस ऐसे कुछ वो होते हैं, जैसे कि सेनावृत हो गए, और तो कुछ सीटें पहले से ही उन संस्था या किसी गवर्नमेंट्स के लिए अलॉट होते हैं, जो इसके लिए पहले से ही पात्र होते हैं। तो वो जो, अगर आप इसमें हैं, सेनावृत में है, आशा कार्यकर्ती हैं, तो आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र क्या लगेगा, 1/8/2023 के बाद भी आपका चलेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जिनका EWS है, वो 1 अगस्त 2025 के बाद का उनका बना हुआ EWS होना चाहिए। जो स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके पास भी जो अपनी जो भी वैलिडिटी आपकी, जो भी आपके प्रमाण पत्र लगते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना कंपलसरी है। ठीक है,
फिर आपका होना का जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो है, फ़ोटो पे आपका नाम लिखा होना चाहिए, उसके साथ आपका सिग्नेचर होना कंपलसरी है। सिग्नेचर अपलोड होता है, फ़ोटो अपलोड होता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, अच्छे से ही अपलोड करना है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करेंगे। अब देखिए जो भी अब हम देखिए ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि ऑफिशियल जो कट ऑफ है लास्ट टाइम कितना गया था और कितना जाता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से लगते हैं, और आप किस प्रकार से अपने नंबर्स को ऐड करके पता कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एक बात और कि जो ओबीसी और एससी एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस वालों का है, ये जो है आपका राज्य लेवल पर, सॉरी, ये आपका कम से कम जो राज्य लेवल है उस पर होना चाहिए, केंद्र शासित वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप जिस राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये जो भी है आपका उत्तर प्रदेश शासित होना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे हम कट ऑफ पे। कट ऑफ की बात करेंगे कैसे है। देखिए ऑफिशियल कट ऑफ जो है वो एक आशा श्रेणी न्यूनतम कट ऑफ आता है कि ये कुछ सीटें अलॉट होती हैं, कुछ जैसे जो इसमें कार्यरत होते हैं पहले से ही या कुछ संस्था होती है उनके नाम से, ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए। तो लास्ट टाइम जो वो गया था आपका जनरल वालों की, वो 48% गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों का 45, ओबीसी का 43, ओबीसी का कितना गया था आपका 43 गया था, एससी का 44%, एसटी का 48 और 10-12। अब देखिए ये आपकी कैटेगरीज हो गई, और आशा श्रेणी को कम से कम 20% सीट आपका ऑल आउट होता है पहले से ही, वो उनके नाम का सीट है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना कैसे है, 10th के नंबर आपको लेने हैं और 12th के आपको नंबर लेने हैं, दोनों को प्लस करना है। माना कि आपका देखिए इसमें 80 आ गया 10th में, और इसमें आपका 85 आ गया, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड दे देना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड देना है। तो आ जाएगा आपका 28, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 82 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट निकल जाएगी कि आपको दोनों को प्लस करके क्या करना है, 10th प्लस 12th के नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो आप, तो आपका पता चल जाएगा आपको कि आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। तो 82 या 80, 75, ठीक है, ऐसे करके जिसके भी बन रहे हैं वो ऐसे आप निकाल सकते हैं आपके 10-12 के दोनों नंबर मिला के, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित अभ्यर्थी के लिए जो सीट रिजर्व है, उसमें लास्ट टाइम जो कट ऑफ किया था वो अनरिजर्व वालों का 57%, ईडब्ल्यूएस वालों का नॉट एप्लीकेबल था, ठीक है। ओबीसी का 54, एससी एसटी का 51 और 50% आया था। तो ये लास्ट ईयर के बेस पे आपको ये कट ऑफ दिख रहा है कि कैसे किस प्रकार गया था। और एक और जो आपका 5% जो होता है, ये भूतपूर्व स्वतंत्रता सैनिक जो हैं उनके लिए होता है, आश्रित अभ्यर्थी, यानी कि जो प्रेजेंट में हैं और जो पास्ट में रह चुके हैं उन सब के लिए क्या होता है, अप्लाई, मतलब सीटें जो है वो आरक्षित रहती हैं इन लोगों के लिए पहले से, ठीक है। आपके लिए जो सीटें होती हैं उसमें आपको कम से कम 80% सीटों पे आपका इस पे कट ऑफ लिस्ट आता है। अब देखिए जो 80% है वो आपके लिए है, बाकी जो 20% रहता है वो पहले से किसी संस्था या सरकारी जो काम से जुड़े हैं वो उनके लिए होता है, ठीक है। तो ये 80% जो है वो ये इस पे आपका जो लिस्ट बने कट ऑफ लिस्ट बनेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडमिशन मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि 10-12 के दोनों नंबर आपको प्लस करने हैं, 2 से डिवाइड देना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व वालों की 82% गई थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 77%, ओबीसी की 81%, एससी और एसटी की 70%। तो अगर देखिए आपका जो नंबर है अच्छा खासा है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 40-45 से ऊपर होना चाहिए, 40 तक आपको देखिए अगर आप आरक्षित में आते हैं तो आपका हो जाएगा। अब आशा अभ्यर्थी में आते हैं या भूतपूर्व सैनिक में आते हैं तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो है ये नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो इसमें भी आपकी जो लिस्ट जाती है वो ऐसे कट ऑफ लिस्ट जाती है, तो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आप उसके हिसाब से अगर आपकी 70 है, 60 है, 65 है, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे भरे जाते हैं तो वही लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं जिनका कट ऑफ लिस्ट में अच्छे से नाम आता है। तो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आप भरें। आप अपने एक बार परसेंटेज चेक कर लें कि आपको कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये जो है इसमें कोई भी फीस आपके कॉलेज में नहीं लगता है, ठीक है। फीस जो है आपका इसमें सिर्फ एडमिशन जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं बस उसका ही फीस लगता है, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।